गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा एक हम उम्र फ्रेंड है जो एक सक्सेसफुल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। उसकी एक अजीब आदत है, पानी हो या नींबू पानी या कोई भी ड्रिंक या बिवरेज, वो गिलास पूरा कभी नहीं भरता। मैं अक्सर मजाक में उसे छेड़ता हूँ कि डियर, इज योर ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल? ही ऑफन स्माइल्स एंड सेज, बडी माई ग्लास इज ऑलवेज हाफ एम्प्टी। वो कहता है कि हाफ एम्प्टी ग्लास मुझे याद दिलाता है मेरे दादाजी की वो फिलॉसफी जिसे मेरे फादर और मैंने लेटर और स्पिरिट में अपनाया, जिसकी बदौलत हमारे बिजनेस और हमारी लाइव्स में सुख शांति है, प्रॉस्पेरिटी है। आई वॉज रादर सरप्राइज्ड व्हेन ही सेड दैट। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दादाजी आधे खाली गिलास से हमेशा हमें समझाते थे कि अपनी लाइफ में हमेशा ढेर सारी जगह खाली रखो। वो अक्सर आधे भरे नींबू पानी के गिलास में एक आइस क्यूब डालकर उसे हल्का हल्का घुमाकर हमसे कहते थे कि ये नींबू पानी मेरे शेक करने के बावजूद बाहर नहीं गिर रहा, क्योंकि इसमें जगह थी बर्फ के लिए, घुमाने के लिए। अगर ये भरा होता तो ना मैं इसमें आइस क्यूब डाल सकता था और ना ही इसे जल्दी ठंडा करने या मिक्स करने के लिए स्टिर या शेक कर सकता था। इसी तरह वो बोला, हमारी लाइफ में, हमारे हर दिन में, हमारी हर दिनचर्या के गिलास में हमेशा स्पेस होनी चाहिए, स्पेयर टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट ढेर सारा स्पेयर टाइम, टू थिंक, टू रिलैक्स, टू फील, टू सी, टू एक्सप्लोर, टू स्लीप, to experience everything that can be experienced only by being silent, to spot, identify, recognize unnecessary occupations. He said he is often pained to see that free time होना inefficiency की निशानी माना जाता है, एक गाली माना जाता है। बिजी होना, सुपर बिजी होना फैशन या फैड बन गया है। He said जब भी मैं कोई सुपर बिजी पर्सन देखता हूं तो तीन बातों के बारे में तो मैं श्योर हो जाता हूं उस पर्सन के बारे में। पहला, he or the system of his company or business is unorganized और inefficient, या जरूरत से ज्यादा पंगे ले रखे हैं उसने लाइफ में अवेलेबल टाइम के हिसाब से। दूसरा, वो इंसान अंदर से अनहैप्पी और हाईली स्ट्रेस्ड होगा और उसका परिवार भी, उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। तीसरा, वो सिर्फ तभी तक सक्सेसफुल रहेगा जब तक उसके फेवर में हवा चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास शॉर्ट टर्म से परे सोचने, विचारने और प्लान करने का टाइम नहीं होगा। देर सवेर उसे कोई ऐसे पर्सन्स या कंपनीज बिजनेस से आउट कर देंगी जिनके पास वो सब सोचने का टाइम होगा जो इसके पास नहीं। उसने मुझे बताया कि फ्री टाइम के लिए उसने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने बस कुछ रूल्स बनाए लाइफ और वर्क लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला, नॉट टू इंडल्ज इन एनी वर्क और पर्सन और एक्टिविटी एटसेट्रा विच इज नॉट नेसेसरी। उसने बताया कि फिजूल के दोस्त रखना, लंबी चौड़ी रिश्तेदारियां सहेजना, अननेसेसरी कामों में इन्वॉल्व होना उसने स्ट्रिक्टली बंद कर दिया था बहुत पहले। कोई क्लब, कोई एसोसिएशन, कोई संस्था, कोई ग्रुप, कोई जमावड़ा उसने कभी ज्वाइन नहीं किया। He said he religiously believed in the Pareto principle, that 80-20 rule. वो बोला कि उसने बहुत पहले ये रियलाइज कर लिया था कि 80% ऑफ द टाइम इज ईटन अवे बाय जस्ट 20% ऑफ द वर्क एजेंडा। इसलिए अगर उन 20% फिजूल के कामों को ही एजेंडा से हटा दिया जाए तो 80% डिस्ट्रैक्शन से सीधे सीधे बचा जा सकता है, बिना अपनी पर्सनल या वर्क लाइफ में कोई खास कॉम्प्रोमाइज किए। उसने एक एक करके अपनी लाइफ की हर वो चेन काट दी थी जिसका उसकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन या वैल्यू एडिशन नहीं था, सिर्फ ढेर सारी बबल गम वैल्यू थी। दूसरा रूल, ही सेड, मैंने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि मैं लाइफ में सब कुछ नहीं कर सकता। ही डिसाइडेड टू शॉर्टलिस्ट 4 और 5 मेन प्रायोरिटीज जिन पर अगर वो फोकस करे तो उसके और उसकी फैमिली के मैक्सिमम इंटरेस्ट, लाइफ डायमेंशंस या डिजायर्स could have been taken care of. He said he identified main areas जो उसके मुताबिक एक मीनिंगफुल, सक्सेसफुल और एनरिच्ड लाइफ को जीने के लिए मोर देन इनफ थे। फॉर एग्जाम्पल, हिज फैमिली, हिज वर्क, हिज हेल्थ, हिज हॉबीज, प्लस एक दो जरूरी और एरियाज। बस
इन सब को उसने अपनी प्रायोरिटीज में कॉन्शियसली रख लिया और बाकी सब कुछ एक साइड कर दिया। हुए तो हुए, ना हुए तो ना सही। तीसरा रूल, उसने अपने वर्क में, बिजनेस में चीजें सिंपल रखी, ऑर्गेनाइज्ड रखी, और उस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में कोई उसका स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं था। उसने अपने बिजनेस में सिस्टम बनाए और मैक्सिमम काम काबिल और अच्छे एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर दिए। ही सेड वो अपना एम्प्लॉय बहुत ध्यान से सोच समझ कर चुनता है और उसे फक्र है कि वॉरेन बुफे की तरह उसके एम्प्लॉयज भी कम है पर सालों से हैं एंड लाइकली टू स्टे लाइक अ फैमिली फॉर अ लाइफ टाइम। और चौथा रूल, इंसान काम के लिए नहीं, काम इंसान के लिए बना है। He said he had figured out very early in his life as to how much money would be enough for him and his family to live a decent and secure life. फिर धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंचा दिया, खर्चे कम रखे पर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। ही सेड दैट उस नींबू पानी के गिलास की तरह उसकी लाइफ में हर दिन में बहुत स्पेस होती है, जगह है, फ्री टाइम है, उसे किसी बात की भी कोई अंधाधुंध जल्दी नहीं होती। ही लिव्स लाइफ एट एन ईजी पेस विदाउट हरी बट ऑल्सो विदाउट केयरलेसनेस और कॉम्प्लेसेंसी। ऐसा भी नहीं कि वो बेपरवाही या कैजुअल लिथार्जिक अप्रोच से लाइफ जीता है। इज फेयरली डिसिप्लिन। बस इतना है कि उसकी लाइफ ओवरबर्डन नहीं है, क्लटर्ड नहीं है। ही इज नॉट ओवरवेल्म्ड। हिज लाइफ हैड बिकम सो लाइट विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी जॉय। इनफैक्ट जॉय हैड इंक्रीज्ड। उसके पास अपनी मनपसंद किताब पढ़ने का, अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखने का, अपनी मनपसंद मूवी देखने का टाइम ही टाइम होता है। ही प्लेज, डज गार्डनिंग, कुक्स। और ऐसा नहीं कि हिज बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, उसका बिजनेस भी इंप्रेसिवली ग्रो कर रहा है। अपनी लाइफ के विस्तार को क्लटर से फ्री करके उसकी लाइफ की क्वालिटी में ड्रामेटिक और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स हुए। उसने बताया कि उसके दादाजी की ग्लास इज हाफ एम्प्टी फिलॉसफी के मुताबिक आपकी लाइफ में ड्रिंक या बिवरेज ग्लास में अगर स्पेस होगी, जगह होगी, तो उसमें कई और नई इंटरेस्टिंग और टेस्टी चीजों को स्टिर और डिजॉल्व करने की, एक्सपेरिमेंटेशन करने की गुंजाइश होती है। वरना लबालब भरा गिलास सिर्फ छलक सकता है आपके वजूद पर। इट कैन स्पॉइल योर क्लोथ्स, मूड एंड लाइफ। लाइफ का विस्तार छोटा होना चाहिए जिसको आप एंजॉय कर सकें। लाइफ का गिलास सिप सिप करके एंजॉय करने के लिए है, उसमें डूब जाने और फना हो जाने के लिए नहीं। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।